तो हो जाओ सावधान। राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आपको अपने घर के पूजा घर में यह दो मूर्तियां एक साथ भूलकर भी कभी भी नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो आपको भयंकर वास्तु दोष लग जाएगा, जिसे शायद ही निवारण हो पाए। जी हाँ दोस्तों, आपको कंगाल होने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी अगर आप भी यह गलती करते हैं। तो इस वीडियो को देखकर आपको सावधान हो जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में प्रत्येक घर में भगवान का एक पूजा स्थल आवश्यक होता है, या फिर यूं कह लो कि एक छोटा सा प्यारा सा भगवान का मंदिर तो अवश्य ही होता है, जहां पर हम प्रतिदिन अपने प्रभु की पूजा अर्चना करते हैं। दोस्तों, भगवान को हम नहलाते हैं, उन्हें कपड़े पहनाते हैं, उनको चंदन लगाते हैं, उनको भोग लगाते हैं, और यह सब हम नित्य ही करते हैं, क्योंकि मित्रों, हमारे घर में बनाया हुआ जो पूजा का स्थान होता है वह एक ईश्वर से संपर्क करने का हमारे घर के लिए माध्यम होता है। दोस्तों, अगर घर में पूजा घर ना हो तो हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का कभी भी संचार ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि यही एक वह जगह होती है जो हमारे घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती रहती है। दोस्तों, हमारे घर में मौजूद देवी देवता की जो मूर्तियां, भगवान से चिंतन करने का सबसे सरल उपाय यही होता है कि हम भगवान के सामने, उनकी मूर्तियों के सामने उनसे बातें करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, जिसके द्वारा हम अपने इष्ट देव से अपने मनोकामनाएं जाहिर करते हैं। मगर दोस्तों, अक्सर कई बार आप लोगों ने ऐसा भी देखा होगा कि आपकी पूजा का आपको फल नहीं मिल रहा है। आपने भगवान की खूब सारी पूजा अर्चना की, उनके सामने आपको जो करने की जरूरत थी आपने वह सब किया, लेकिन फिर भी आपको आपकी पूजा का पूरा फल ही नहीं मिला। आपके घर में पूजा घर होने के बावजूद भी आपके घर में सुख शांति होती ही नहीं है। आपके घर में प्रत्येक सदस्य के बीच में लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, किसी न किसी बात को लेकर, चाहे वह छोटी बात हो चाहे वह बड़ी बात हो। थोड़ी ही देर में हर एक सदस्य में विवाद हो जाता है। तो आपको बता देते हैं कि इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण आपके घर का वास्तु दोष होता है। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि घर में उत्पन्न होने वाले सभी अशुभ संकेत और नकारात्मक वातावरण का कारण मंदिर में रखी जाने वाली भगवान की मूर्तियां भी हो सकती हैं। दोस्तों, आप सब तो यह समझते होंगे कि हमारे मन में आया हम भगवान की वही मूर्ति उठा ले और अपने मंदिर में लगा दी, लेकिन आपको थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है। भगवान की मूर्ति रखने से पहले आपको थोड़ा ध्यान देना है, या फिर आपके घर के मंदिर का निर्माण अगर वास्तु दोष के हिसाब से नहीं किया गया होगा तो भी आपके घर में वास्तु दोष आ सकता है। तो इन सभी दोषों को दूर करने के लिए हम अपने घर में वास्तु के नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित ही हम इन दोषों से मुक्ति पा लेंगे। दोस्तों, वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसे विधि विधान और नियम बताए जाते हैं। अगर आपने यह नियम एक तो शास्त्रीय और वैज्ञानिक दोनों आधार पर बनाए गए हैं, तो यदि आप इन नियमों का अच्छे तरीके से पालन करोगे तो इससे आपके घर में कभी भी कोई भी अशुभ घटना नहीं होगी। दोस्तों, इससे आपके घर में सदैव सुख शांति और खुशियां बनी रहेगी। दोस्तों, आपको बता दिया जाए कि घर के मंदिर में देवी देवता की मूर्ति को रखने के भी वास्तु शास्त्र में नियम बताए जाते हैं। किन देवी देवताओं की मूर्ति हमें अपने घर में रखना वर्जित है, या फिर किन देवी देवता की मूर्ति हमें अपने घर में एक साथ नहीं रखनी चाहिए, और किन देवी देवताओं की मूर्ति साथ में रखना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण नियम वास्तु शास्त्र में कहे जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर इन नियमों का पालन अगर आपने ठीक से नहीं किया तो इससे आपके घर में दुख, गरीबी, दरिद्रता का वातावरण हो जाएगा। घर से सकारात्मक ऊर्जा चली जाएगी और घर में नकारात्मक ऊर्जा अपना निवास स्थान बना लगी, जिससे परिवार के लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करेंगे और वह सदैव निराशा और दुखी रहने लग जाएगी, और साथ ही इससे आपके घर में आर्थिक तंगी भी बनी रहेगी। इसके बिना किसी कारण से आपके घर में धन का खर्चा बढ़ जाएगा। दोस्तों, बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद भी आपको किसी भी तरह की सफलता नहीं मिलेगी। ऐसी बहुत सी परेशानियां वास्तु दोष के कारण हमारे घर में जन्म ले लेती हैं। तो दोस्तों, ऐसा ना हो इसके लिए हम जान लेते हैं कि वास्तु शास्त्र के हिसाब से हमें घर के मंदिर में आखिर में किन किन देवी देवताओं की मूर्तियां रखनी चाहिए और किन किन देवी देवताओं की मूर्तियां भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए। इसके साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए हमें कौन कौन से देवी देवताओं की मूर्तियां एक दूसरे के पास में अवश्य रखनी चाहिए। तो वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर आप कुछ विशेष देवी देवताओं की मूर्तियों को एक दूसरे के पास में अपने घर के मंदिर में रख लेंगे तो इसके आपको बहुत सारे अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकेंगे। मगर इसके साथ ही अगर आपने कुछ देवी देवताओं की मूर्तियों को अपने घर के मंदिर में एक साथ रख लिया तो इससे आपको बहुत ही ज्यादा अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसी देवी देवताओं की मूर्तियां एक दूसरे के साथ रखने से मना किया जाता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि वह कौन सी मूर्तियां हैं जिनको हमें कभी भी एक साथ नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके
पास वाली बेल आइकन को दबाकर इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना और कमेंट बॉक्स में एक बार हर हर महादेव अवश्य लिख देना। दोस्तों, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि घर के मंदिर में आखिर में हमें कौन कौन सी देवी देवताओं की मूर्तियां अवश्य ही रखनी चाहिए। तो दोस्तों, बात करते हैं इसमें सबसे पहले जो है भगवान गणेश जी की मूर्ति। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि गणेश जी को प्रथम पूजनीय कहा जाता है और गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहते हैं। तो इसके लिए आपके घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, आपको यह बात तो अवश्य ही जान लेनी चाहिए कि गणेश जी की तस्वीर पूजा घर में कभी भी एक से अधिक नहीं रखनी चाहिए। लक्ष्मी को बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन और सुख समृद्धि आती रहे तो आपको अपने घर के मंदिर में पूजा स्थल में माता लक्ष्मी की एक मूर्ति तस्वीर अवश्य ही रखनी चाहिए। मगर आपको एक बात तो पता ही होनी चाहिए कि घर में पूजा स्थान में माता लक्ष्मी की अकेली तस्वीर घर के वास्तु के लिए कभी भी शुभ नहीं होती है। इसीलिए आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जब भी आप माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर लेने जाएं, तो माता लक्ष्मी के साथ भगवान नारायण की तस्वीर होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि दोस्तों, जगत का पालन करने वाले भगवान नारायण माता लक्ष्मी के स्वामी यानी कि पति हैं और माता लक्ष्मी भगवान नारायण के बिना वह किसी भी घर में नहीं रहती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी सदैव आपसे प्रसन्न रहे तो उसके लिए आपको सदैव माता लक्ष्मी से पहले भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ऐसा करने से घर में संपन्नता और वैभव सदैव बना रहता है। अगर आप पहले भगवान विष्णु फिर माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो ऐसे में माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान नारायण भी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न रहेंगे। दोस्तों, साथ ही ध्यान में रखना है कि धन प्राप्ति के लिए आपको माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की संयुक्त रूप से पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं तीसरी तस्वीर की। तो वह है संकट मोचन महाबली हनुमान जी की। दोस्तों, प्रतिमा वस्तु की माने तो घर के मंदिर में हनुमान जी की एक मूर्ति या तस्वीर आपको जरूर रखनी चाहिए। घर के सभी वास्तु दोष, घर के लड़ाई झगड़ा सभी खत्म हो जाते हैं। और दोस्तों, इसके साथ ही घर पर अचानक ही अगर कोई संकट आने वाला होता है तो वह भी संकट मोचन महाबली हनुमान जी यानी कि बजरंग बली की कृपा से उनकी पूजा करने से हमारे घर में आने वाला संकट टल जाता है। दोस्तों, इसी के साथ ही आप इस बात का भी ध्यान रखें कि हनुमान जी की आपको हमेशा बैठी हुई मूर्ति ही पूजा स्थल में तस्वीर लगानी चाहिए। इससे घर में सदैव सुख शांति और समृद्धि आती रहती है। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं चौथी तस्वीर या मूर्ति के बारे में। दोस्तों, भगवान राम दरबार की तस्वीर आपको अपने घर में जरूर लगानी चाहिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि घर में सभी के बीच में सदैव प्रेम और विश्वास एकदम से बना रहे और घर की सभी पारिवारिक जो लड़ाई झगड़ा है वह खत्म हो जाए तो इसके लिए आपको भगवान राम दरबार वाली तस्वीर अवश्य ही लगानी चाहिए। तो यह मूर्तियां आपको पूजा घर में आवश्यक रूप से रखनी ही चाहिए। इसके अलावा आप जिस देवी देवता की पूजा करते हैं, जो आपके इष्ट देव हैं, उनको भी आप अपने घर की मंदिर में रख सकते हैं। दोस्तों, आपको एक बात का और विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको कभी भी अपने पूर्वज की या अपने मृत माता पिता की या अपने गुरु की तस्वीर को कभी भी भगवान के मंदिर में नहीं लगाना है। क्योंकि दोस्तों, ऐसा करने से हमें घोर पाप लगता है। क्योंकि हम तो एक इंसान हैं और वह भगवान है। अगर हम अपने पूर्वजों को भगवान के समान दर्जा देंगे तो यह गलत होगा। हाँ, हम यह नहीं कह रहे कि वह पूजनीय नहीं है। आपके परिवार वाले, आपके पूर्वज, आपके मृत माता पिता, गुरु सब पूजनीय है, लेकिन आपको उनकी तस्वीर को घर के मंदिर में नहीं बल्कि अपने घर के मंदिर से बाहर कहीं पर भी लगाओ। इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, चलिए अब यह जान लेते हैं कि आखिर में घर के मंदिर में हमें किन देवी देवताओं की तस्वीर को कभी भी एक साथ में नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जिसके पूजा घर में यह तस्वीर या मूर्ति एक साथ होती है उसके घर में राजयोग बनता है। मित्रों, अगर हम अपने घर के पूजा घर में कुछ मूर्तियों के साथ कुछ अन्य मूर्तियां भी रख देते हैं तो आप यकीन नहीं मानोगे, इससे आपकी किस्मत यकीनन ही बदल जाती है और देखते ही देखते हमारे जीवन की सारी कंगाली धीरे धीरे समाप्त होने लग जाती है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम किसी मूर्ति की बात करें तो आप भगवान कृष्ण के भक्त हैं और उनकी मूर्ति घर के मंदिर में रखते हैं तो उनके साथ आपको राधा रानी की मूर्ति भी अवश्य ही रखनी चाहिए। अगर आप देखो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की लड्डू गोपाल के रूप में पूजा करते हैं तो राधा रानी की मूर्ति रखो या ना रखो वह आपकी मर्जी है, लेकिन भगवान कृष्ण की बड़े रूप में फोटो जरूर रखें। अगर आप उस रूप में भगवान कृष्ण की मूर्ति अपने घर में रखते हैं तो उनके साथ राधा रानी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि दोस्तों, कहा जाता है जहां पर राधा रानी होती है वहां पर भगवान श्री कृष्ण खुद ही चले आते हैं। दोस्तों, अगर हो सके तो आप भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की जुड़ी हुई मूर्ति ही खरीद कर लाएं
और अपनी पूजा घर में रखें, क्योंकि यह मूर्ति जो है प्रेम की मूर्त होती है और जिस घर में उनकी तस्वीर या मूर्ति लगी होती है उस घर में पति पत्नी में, बाप बेटी में, माता पिता में या परिवार के किसी भी सदस्य में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। उनके बीच में सदैव ऐसे ही भगवान कृष्ण और राधा रानी की तरह प्रेम बना रहता है और इससे घर में सदैव धन धान्य की वृद्धि होती रहती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि किन भगवान की मूर्ति या फिर तस्वीर हमें पूजा घर में कभी भी एक साथ में नहीं लगानी चाहिए। तो आपको बता दें कि पूजा घर में हमें कभी भी भगवान विष्णु और भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मा देव की तस्वीर एक साथ भूल कर भी नहीं लगानी चाहिए, न ही कभी इन तीनों देवताओं की एक साथ हमें पूजा करनी चाहिए। दोस्तों इसके पीछे भी एक कारण है कि तीनों देवताओं की पूजा पद्धति से अलग अलग होनी चाहिए, क्योंकि भगवान नारायण की पूजा तुलसी पत्र के बिना अधूरी मानी जाती है। अगर आप भगवान नारायण की पूजा कर रहे हैं और अगर आपने उस पूजा में तुलसी का पत्ता नहीं रखा है तो समझो वह पूजा पूरी नहीं होगी। और वहीं पर अगर देखा जाए तो भगवान भोलेनाथ पर कभी भी तुलसी का पत्ता भूल कर भी नहीं चढ़ाया जाता है। दोस्तों शास्त्रों में बताया जाता है कि ब्रह्मदेव की पूजा करना घरों में वर्जित होता है। ब्रह्मदेव की पूजा करना हमारे घर में अश्वेत का प्रतीक होता है। आपने देखा होगा कभी भी किसी भी घर में ब्रह्मदेव की कभी पूजा नहीं होती है, तो इसीलिए अगर आपके घर में इन देवताओं की एक साथ प्रतिमा रखी है तो आप अपने घर से तुरंत ही उनको अलग रख दें। अगर आपने इन तीनों देवताओं की तस्वीर एक साथ अपने घर में लगाकर रखी है तो आप घर के मंदिर से इन्हें हटा दें। इन देवी देवताओं की तस्वीर कभी भी भूल कर भी एक साथ नहीं लगानी चाहिए। तो दोस्तों यह थी वह जानकारी जो आपको सदैव ध्यान रखनी चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आपको YouTube पर कहीं पर भी यह जानकारी नहीं